Hi everyone, welcome to Sandeep Biovala. Today we will be discuss about incomplete dominance in this video. तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की डेफिनेशन क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे, नाम से ही समझ में आ रहा हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इससे पहली वीडियो के अंदर हमने बात की थी लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में। तो जो हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस देखा और जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वो किसका, लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है। क्या बेटा, लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है ऑफ डोमिनेंस। नेक्स्ट बात करेंगे हम, इसको डिस्कवर किसने किया था। अगर हम इसकी बात देखें तो इसको डिस्कवर किया था कार्ल कॉरेंस ने। लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस को कार्ल कॉरेंस ने डिस्कवर किया और लॉ ऑफ जो इनहेरिटेंस दिए थे वो मेंडल ने दिए थे। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में एक लॉ है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है ये। एक्सेप्शन क्यों? जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस काम करता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस में बताया था कि हमारे पास में अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है, मान लो हमारे पास में हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ये वाली है, तो यहाँ से एक जो एलील होगा वो डोमिनेंट होगा और एक जो एलील होगा वो रिसेसिव होगा। जबकि हम यहाँ पे देखेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस की जैसा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो डोमिनेंस है वो इनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट नहीं है, वो इनकम्प्लीट है। दोनों जो हेट्रोजाइगस पेयर है उनमें से जो डोमिनेंस रहेगा वो इनकम्प्लीट रहेगा। तो यहाँ पे देखता हम, ए टाइप ऑफ जीन इंटरेक्शन इन विच बोथ फॉर्म्स ऑफ जीन एलील एट ए लोकस आर पार्शियली एक्सप्रेस रिजल्टिंग इन ए फिनोटाइप ट्रेट दैट इंटरमीडिएट। हमारे पास में एक जीन का ये ऐसा इंटरेक्शन है जिनके अंदर हम जो जीन की जो फॉर्म होती है उसमें वो दोनों के दोनों, रिसेसिव वाला भी डोमिनेंट वाला भी, अगर हम बात करेंगे दोनों के दोनों जो एलील हैं वो अपने आप को पार्शियली एक्सप्रेस कर पाते हैं, वो अपने आप को आधा आधा एक्सप्रेस कर पाते हैं, कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इसके रिजल्ट में क्या होता है, जो फिनोटाइप जो निकलेगा, जो फिजिकल अपीयरेंस जो आएगी वो क्या आएगी, इंटरमीडिएट, वो आएगी बीच वाली कंडीशन। तो इसलिए इसी को क्या बोला है हमने, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्योंकि हमारे पास में जो दोनों एलील थे दोनों में से कोई सा भी एलील डोमिनेंट नहीं बन पाया है। दोनों ने अपने आप को पार्शियली एक्सप्रेस किया है। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम इसके एग्जाम्पल क्या हैं बेटा। इसके एग्जाम्पल है, सबसे पहला एग्जाम्पल आपका मीरा बिलिस जालापा, इसे हम 4 o'clock फ्लावर भी बोलते हैं। दूसरा है आपका एंटीरियम स्नैपड्रैगन फ्लावर। ये स्नैपड्रैगन फ्लावर होता है जिसे हम डॉग फ्लावर भी बोलते हैं। अगर हम स्नैपड्रैगन फ्लावर की बात देखेंगे तो स्नैपड्रैगन फ्लावर में क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस अब करके बताता हूँ। तो हम जब सबसे पहले लेंगे पेरेंट, और पेरेंट में हमारे पास में 2 टाइप के पेरेंट होंगे। एक हमारे पास में पेरेंट है रेड फ्लावर वाला पेरेंट है, और एक जो होगा सेकंड जो है रेड फ्लावर को हम कैपिटल आर से शो करेंगे, ये इसके एलील है। और दूसरे की जब हम क्रॉस पॉलिनेशन करवाएंगे तो इसकी क्रॉस जो होगी वाइट फ्लावर्ड प्लांट के साथ में होगी। तो जो पेरेंट है, एक हमारे पास में रेड फ्लावर्ड वाला पेरेंट है और एक हमारे पास में वाइट फ्लावर्ड वाला पेरेंट है। इसको हमने मेल से डिनोट कर लिया, ये हमने फीमेल डिनोट कर लिया। तो नेक्स्ट जब हम इनकी क्रॉस कराएंगे तो यहाँ से गैमीट बनेगा, 50% गैमीट होता है, यहाँ से गैमीट बनेगा। तो दोनों गैमीट सेम टाइप के बनेंगे क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन है। यहाँ से गैमीट बनेगा तो यहाँ से भी दोनों गैमीट सेम बनेंगे, ये भी होमोजाइगस कंडीशन है। जब इसका ये गैमीट इसके साथ में फ्यूज होगा तो यहाँ से क्या आएगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या बनी, यहाँ पे हमारे पास में एक हेट्रोजाइगस कंडीशन बनी, और ये है हमारे पास में F1 जनरेशन। ये है हमारे पास में F1 जनरेशन। अगर हम इस F1 जनरेशन के अंदर देखेंगे तो हमारे पास में ना तो इसने अपने आप को कंप्लीटली शो कर पाया है, एक्सप्रेस कर पाया है, तो डोमिनेंट जो करेक्टर है वो अपने आप को पार्शियली एक्सप्रेस करता है, जिसकी वजह से ये फ्लावर जो होंगे, ये फ्लावर ऑल फ्लावर आर पिंक, ऑल फ्लावर्स आर पिंक। ये सारे के सारे फ्लावर हमें पिंक कलर के दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो रेड फ्लावर वाला डोमिनेंट जो करेक्टर था और वाइट वाला भी नहीं खुद अपने आप को डोमिनेट करवाया, रेड वाला भी अपने आप को डोमिनेट नहीं कर पाया, तो इसकी वजह से ये हमें इंटरमीडिएट कंडीशन दिखाई दी। ना ही वाइट के जैसा रहा ना ही रेड के जैसा रहा, उसका कलर कैसा आ गया, पिंक कलर। तो ये F1 जनरेशन के अंदर हमें देखने को मिला। जब
F1 जनरेशन के अंदर इसने सेल्फिंग की, सेम मेंडल की तरह सेल्फिंग की। तो सेल्फिंग करने पे हमें क्या देखने को मिला, यहाँ से जब सेल्फिंग करेगा तो दो टाइप का गेमीट हमें यहाँ से देखने को मिलेगा। एक हमारे पास है कैपिटल R, एक स्मॉल r, एक कैपिटल R, एक स्मॉल r। कैपिटल R को कैपिटल R के साथ में क्रॉस करेंगे तो कैपिटल R, यहाँ से कैपिटल R स्मॉल r, यहाँ से कैपिटल R स्मॉल r, यहाँ से स्मॉल r। तो हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे ये वाले जो हमें फ्लावर दिखाई दिए, ये वाले रेड दिखाई दिए और ये वाला आपको पिंक दिखाई दिया और इसका फिनोटाइप भी पिंक निकला और इसका फिनोटाइप निकला बेटा वाइट। तो हम जब यहाँ से देखेंगे फिनोटाइप रेशियो क्या आएगा, हमारे पास में फिनोटाइप 3 टाइप का है, रेड रेशियो, पिंक रेशियो, वाइट। रेड वाले कितने हैं 1, पिंक वाले कितने हैं 2 और वाइट वाले कितने हैं 1। तो यहाँ से रेशियो आया 1:2:1। नेक्स्ट अब हम देखेंगे जीनोटाइप रेशियो का आएगा। जीनोटाइप रेशियो की बात करेंगे तो हमारे पास में 3 टाइप का जीन है, कैपिटल R रेशियो, कैपिटल R स्मॉल r रेशियो, स्मॉल r। तो यहाँ से जो निकलेगा वो 1:2:1। तो जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा उसमें क्या आया, फिनोटाइप रेशियो इज इक्वल टू जीनोटाइप रेशियो। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर फिनोटाइप रेशियो जो होता है वो जीनोटाइप रेशियो के इक्वल आता है। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस से बिल्कुल ही डिफरेंट है। आई होप आपको कम्प्लीटली इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझ में आ गया होगा। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ पे कम्प्लीटली इसका डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स और लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है और कार्ल कोरेस ने इसको डिस्कवर किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरीके से बायोलॉजी को इजी वे में समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंचे। और साथ में ही आप मेरे नीट बायोलॉजी 1 पेज को फॉलो करें। वहाँ पर मैं डेली आपके लिए क्विज क्वेश्चंस डालता हूँ, तो वहाँ से आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस नीट के लिए हो जाएगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।